बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राय साकिब डिजिटल मीडिया। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरे पास तकरीबन 1:30 से 2 के दरमियान टाइम हो गया है। मुझे नहीं पता ये वीडियो कितने बजे अपलोड होगा। बहरहाल ये एक मेन पार्क था जहाँ पर बड़े खेमे लगे हुए थे और KP से आए, बाकी रीजन से आए हुए लोग जो हैं उन्होंने डिवीज़न की हुई थी और वो डिफरेंट कैंप्स लगे हुए थे जहाँ पर लोग रात को सोते थे या आराम करते थे, खाने पीने का बंदोबस्त करते थे। आज का ऑपरेशन जब स्टार्ट हुआ, ज़मान पार्क ऑपरेशन फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3, फ़ेज़ 4 जो भी आप नाम देना चाहते हैं, जिसमें आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की रिहाइशगाह का गेट तोड़कर मर्द हज़रात सर्च वारंट दिखाए बगैर, दो के वो कहते हैं उनके पास था लेकिन शो किए बगैर वो इमरान खान साहब की रिहाइशगाह के अंदर दाखिल हुए हैं। तो उसके साथ साथ उन्होंने तमाम जो कैंप्स लगे हुए थे इर्द गिर्द ज़मान पार्क के, इमरान खान साहब की रिहाइशगाह के, वो तमाम कैंप्स और तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर भी उखाड़ फेंके थे। ये बड़ा पार्क था, आपको पीछे नज़र आ रहा है, यहाँ कनोपियाँ लगी हुई थी, यहाँ बड़े बड़े टेंट लगे हुए थे पूरे पार्क के अंदर। अपने अपने रीजन के लोगों ने या प्रेसिडेंट या MP MNA जो ex-MP MNA थे, उन लोगों ने अपने अपने हल्कों के यहाँ पर कैंप लगा रखे थे और यहीं पर आराम करने के आते थे लोग। उन्होंने तमाम कैंप भी यहाँ पर पुलिस ने ऑपरेशन करते हुए उखाड़ कर, चाचा जी क्या हाल है, आप खैरियत से? उन्होंने ऑपरेशन करते हुए वो कैंप भी तमाम उखाड़ दिए थे। यहाँ पर इस ग्राउंड के अंदर पानी छोड़ दिया था। कैंपों में से जो काम का सामान मिल सकता था, बिस्तर थे, दरियाँ थी, कारपेट थे, लाइटें थी, चार्जर थे, जो पॉसिबल सामान मिल सकता था वो सामान भी मुबैना तौर पर लोगों ने मुझे बताया, जिन लोगों के साथ ये सारा कुछ हुआ है, कि ऑपरेशन के अंदर वो भी छीन लिया गया और लेकर वो भी साथ चले गए। इससे आगे चल के यहाँ पर जितने कारकुनान, उस टाइम पे बहुत कम नंबर था कारकुनान का, ज़्यादा कारकुनान इमरान खान साहब के साथ इस्लामाबाद की तरफ सफ़र में मसरूफ़ थे। तो जो कारकुनान यहाँ पर मिले, जो मारा, जो तशद्दुद का निशाना बनाया, वो कहानी एक साइड पर जाती दफ़ा उनको उठाकर प्रिजन वैनों में डाला और घुमाते रहे उनको। बहरहाल इमरान खान साहब जब वापस पहुँचे हैं तो उसके बाद रौनकें एक दफ़ा फिर से ज़मान पार्क की बहाल हो गई हैं। आज सोने की कोई प्रॉपर बंदोबस्त तो नहीं होगा इन लोगों के पास, लेकिन खुले आसमान के तले इस टाइम पे खाना ज़रूर चल रहा है। ज़रा हम चारों तरफ से दिखा लीजिएगा जी, इस टाइम पे खाना ज़रूर चल रहा है कि खाने पीने का बंदोबस्त, और आज लोग खुले आसमान के तले इस तरह सो रहे हैं। डिफरेंट स्पॉट्स पे आपको नज़र आएंगे लोग इस तरह सोते हैं। ये देखिए, ये ज़मान पार्क की खूबसूरती है इस टाइम पे कि अपना सामान कावे का, पानी पीने का और वैसे के वैसे पड़ा हुआ है और भाई सो गए हुए हैं। बाकी अभी इस टाइम के ऊपर रात के 2 बजे के करीब खाने का बंदोबस्त किया गया और अब लोग खाना खा रहे हैं, क्योंकि जिन जिन वर्कर से मेरी बात हुई तमाम लोगों ने एक ही चीज़ बताई कि जब तक इमरान खान नहीं आता तब तक बहुत टेंशन है। आइए मैं कुछ और लोग भी आपको दिखा दूँ। जब तक इमरान खान नहीं आता वापस तब तक बहुत टेंशन है, तब तक हम खाना नहीं खाएंगे। खान वापस पहुँचेगा तो उसके बाद हम खाना खा के रेस्ट करेंगे। अब खान पहुँच गया, लोगों ने जो करना था वो खाना शाने का बंदोबस्त कर लिया अपना, और अब आपको आगे नज़र आ रहे होंगे वो लोग, वो देखिए ये भी सो रहे हैं खुले आसमान के तले। दो के एक्सपेक्टेड है कि शायद बारिश भी हो जाए, बट लोग इस तरह खुले आसमान के तले सो रहे हैं। वो भी आगे भी आपको नज़र आ रहा होगा, लोग खुले आसमान के तले सो रहे हैं। एक बार फिर से बता दूँ, जो चीज़ पॉसिबल थी नाज़रीन पुलिस के लिए या जो भी जिन लोगों ने ऑपरेशन किया आज ज़मान पार्क का, ज़िली इंतज़ामिया थी या जो भी थे, वो LWMC का अमला काफ़ी सारा था, जो जो किसी के हत्थे चढ़ा है वो यहाँ से लेकर चले गए। हमारे रिपोर्टर्स जो मेरे से पहले ऑन स्पॉट थे वो बताते हैं कि रिहाइशगाह के अंदर से जो जो कुछ मिलता था वो भी लेकर चले गए। मुझे सिर्फ इस वीडियो का मकसद, इस व्लॉग का मकसद ये था कि मैं ज़मान पार्क के डिफरेंट स्पॉट्स आपको दिखा दूँ कि रौनक ज़मान पार्क की इमरान खान के वापस आते फिर से बहाल है। ये एक स्पॉट है मेन पार्क, इसकी तफसील कुछ मैंने आपको बता दी, कुछ तफसीलात मैं आगे जाके दूसरे स्पॉट से आपको दिखाता हूँ। नाज़रीन 2 बज चुके हैं मेरे पास घड़ी पर। ज़मान पार्क की मेन एंट्रेंस जो हुआ करती थी, जहाँ किसी वक्त पे चेक पोस्ट होती थी, फिर अगली चेक पोस्ट होती थी, फिर खान साहब की रिहाइशगाह की जानिब मुड़ा जाता था, उस स्पॉट पे नहर के ऊपर, मेन कैनाल रोड के ऊपर मैं खड़ा हूँ। ये तमाम साइड जो थी आपको पता है, ये तमाम साइड पे पहले भी मैं आपको दिखाता रहा हूँ कि यहाँ पर कैंप्स लगे होते थे, सारे थ्रू आउट आगे तक कैंप्स होते थे। आज सुबह के ऑपरेशन में जिसको एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन का नाम दिया गया, उसी ऑपरेशन की आड़ में, जद में इमरान खान साहब का गेट भी तोड़ा गया, चादर चार दीवारी का तकद्दुस भी पामाल किया गया। लेकिन ये वो स्पॉट था कि जहाँ से आगे कैंप्स का आगाज़ हो जाता था। चारों तरफ अभी भी कारकुनान आपको नज़र आ रहे होंगे, तहरीक इंसाफ के झंडे जो हैं अभी भी लहराए जा रहे हैं और कारकुनान ट्रैफिक भी साथ साथ निकलवा रहे हैं। लेकिन इन कारकुनान की मेन रोड के ऊपर इकट्ठे हो जाने की एक वजह यह भी है कि आपने सारे के सारे जो कैंप थे जहाँ पर लोग जाकर रातों को सो जाया करते थे, आराम करते थे, आपने वो तमाम तर कैंप जो हैं वो भी यहाँ से उखाड़ दिए हुए हैं। अब कैंप उखाड़े तो वो कहानी वहाँ पर ख़त्म हो जाती। मैंने अपनी इन गुनाहगार आंखों से विटनेस किया है कि जब कैंप उखाड़े जा रहे थे तो कैंपों के अंदर जितनी कुर्सियाँ थी वो LWMC के वैनों के अंदर भरकर साथ ले गया स्टाफ। जितने कैंप थे, जितने खेमे थे, जितनी दरियाँ थी, जितनी वैल्यूएबल पॉसिबल थी, उन तमाम चीज़ों के अंदर
वो भी सारी की सारी वैनों में भरकर पुलिस जाती दफ़ा साथ लेगी। यहाँ तक कि मैंने डिजिटल मीडिया के ऊपर एक वायरल फ़ोटो देखी जिसमें एक पेडेस्ट्रल फैन है, एक पंखा है जाते हुए, वो पंखा भी ले गए थे। यहाँ पर खाना पकाने का बंदोबस्त था, वो सामने मकाम जो जहाँ पर मोटर बाइक्स आपको नज़र आ रही हैं, यहाँ पर एक कैंप लगता था। उस कैंप में जो कैंपर्स थे इनके खाने पीने का बंदोबस्त किया जाता था। वहाँ पर तंदूर लगा हुआ था, साथ आग का बंदोबस्त होता था और वो जाती दफ़ा वो सारा सामान भी उखाड़ कर ले गए। चलिए, ये तो सारा सामान था, चला गया। जो लोग यहाँ पर कैंपर्स थे, जो लोग डिफरेंट एरिया से आए हुए थे, शायद वो सारा सेटअप दोबारा से कर लेंगे। यहाँ पर एक चीज़ बड़ी क्रूशियल है नाजरीन, जिसकी तरफ मैं बार बार निशानदेही कर रहा हूँ। वो क्रूशियल पॉइंट ये है कि इस सारे ऑपरेशन के बाद साबिका वज़ीर आज़म पाकिस्तान, चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान साहब की रिहाइश का सिक्योरिटी थ्रेट ज़रूर बन गया हुआ है। आपने तमाम चेक पोस्ट उतार दी, आपने तमाम जो कॉर्डन ऑफ किए हुए एरियाज़ थे, आपने वो सारे ख़त्म कर दिए। अब एक टूटा हुआ गेट है इमरान खान साहब की रिहाइश गाह का, क्योंकि पहला गेट तो आपने तोड़ पे फेंका। अब एक टेम्प सा गेट उनकी मैनेजमेंट जो है, उनकी टीम जो है, उन्होंने एक टेम्परेरी सा गेट, बारीक सी चादर का गेट के कवर करने के लिए लाकर सामने लटका कर रखा हुआ है, जिसको आप यूँ हाथ मारेंगे तो गेट अंदर जा गिरेगा। दो के उनके जो लोग हैं, उनकी टीम जो है, कोर टीम जो है, अहमद न्याई साहब और बाकी जो लोग हैं, वो आगे ढाल बन के उस गेट के खड़े हुए हैं। बट आपको आइडिया है कि साबिका वज़ीर आज़म पाकिस्तान अगर सिक्योरिटी रिस्क के ऊपर है इस टाइम पे, जो इतना गैर महफूज है, तो मैं बीइंग आम पाकिस्तानी कितना गैर महफूज फील कर रहा हूँगा, ये सवाल मैं अपने देखने वालों के ऊपर छोड़ देता हूँ। सिक्योरिटी रिस्क का लेवल क्या है, मैं एक दो आपको दिखा दूँ, वैसे शायद आपको मेरी बात का यकीन ना आए कि ये देखिए, आप मेरे पीछे आते जाएंगे तो यहाँ पर पहला वो आता रहा चेक पोस्ट, ये चेक पोस्ट ख़त्म हो गई। ये चेक पोस्ट होती थी वो सामने, वो आपको नज़र आ रहा है, सारा पेडिस्ट्रियन तोड़ दिया गया। ये चेक पोस्ट ख़त्म, ये चेक पोस्ट ख़त्म। ये जो बाउंड्री वॉल जो आपको सामने जिस तरह वो नज़र आ रही है, वो जो नज़र आ रही है जिस तरह वो रेत रखी गई है, इसी तरह एक वॉल यहाँ पर थी, ये वॉल थी, ये वॉल भी कंप्लीट नाले के साथ साथ प्रॉपर वॉल थी। ये कंप्लीट वॉल तोड़ दी गई। यहाँ पर भी रेत के बोरे पड़े होते थे और वॉल थी, कॉर्डन ऑफ एरिया था, सिक्योरिटी चेक पोस्ट बनी होती थी। आपने सब कुछ उखाड़ फेंका है। यहाँ पर कहानी ख़त्म नहीं होती नाजरीन। मैं आपको थोड़ा, क्योंकि मैं वेट कर रहा था कि रश थोड़ा सा ज़मान पार्क में कम हो तो मैं एक डिफरेंट स्पॉट्स हैं वो आपको दिखा सकूँ। यहाँ पर ये कमरा बना हुआ था, ये सिक्योरिटी रूम था यहाँ पर, क्योंकि सामने इमरान खान साहब की रिहाइश का है, तो ये कमरा बना हुआ था जिसके अंदर पुलिस बैठी होती थी, सरकारी एहलकार बैठे होते थे। ये कमरा भी तोड़ दिया गया आज क्रेन की मदद से। पीछे वो सारे खेमे होते थे जो अली अमीन गंडापुर के और केपी से आए हुए लोग थे, उनके तमाम खेमे भी एक दफ़ा उखाड़ फेंके गए थे, और सिर्फ उखाड़ कर फेंके नहीं गए थे, जाती दफ़ा सारा जो खेमों का सामान था वो साथ ले गए थे ताकि वो कहानी ख़त्म हो जाए, दोबारा से लगाए ना जा सकें। लेकिन जैसे कैंपर वापस आए, जैसे लोग वापस आए हैं, तो उन लोगों ने उन खेमों का दोबारा से बंदोबस्त कर लिया, आते कुछ टेम्परेरी कर लिया, जो भी कर लिया है, बट दे हैव रीअरेंज के रात गुजारने का उन्होंने बंदोबस्त फिर से कर लिया हुआ है। मैं एंड में आपको जाते जाते ना वो दिखा जाऊँ कि इमरान खान साहब की रिहाइश का, साबिका वज़ीर आज़म की रिहाइश गाह का इस टाइम पर गेट या एंट्री पॉइंट जो है वो क्या है, एनीबडी कैन वॉक। अब कोई भी बंदा यहाँ से चलते हुए उनकी रिहाइश गाह तक जा सकता है। पहले कहानी इस तरह नहीं होती थी, पहले 2 चेक पोस्टें होती थी, फिर आगे स्टाफ खड़ा होता था, सिक्योरिटी स्टाफ होता था, 2 के सरकारी स्टाफ तब भी नहीं होता था, लेकिन इमरान खान साहब की अपनी जो सिक्योरिटी है वो स्टाफ खड़ा होता था और वो चेक करके जिन लोगों के लिस्टों में नाम होते थे, जिन्होंने ज़मान पार्क में जाना होता था, सिर्फ उन लोगों को वो लोग आगे जाने दिया करते थे। अब यहाँ पर अगर हम जूम इन करके आपको दिखा दें तो ये सरकार गेट है इस टाइम पे साबिका वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की रिहाइश गाह का। इस गेट से आपको आइडिया हो रहा होगा, 2 के सिक्योरिटी वालों ने अपना काम अंदर कर लिया हुआ है कि जिस तरह उन्होंने शील्डें बनानी थी, जिस तरह डिफरेंट लेयर्स थी, जिस तरह डिफरेंट शील्ड्स थी, डिफरेंट हिसार हैं, वो उन्होंने कॉर्डन ऑफ एरिया सारे का सारा कर लिया हुआ है। लोगों की शक्ल में लोगों ने खुद से, जो उनके मैनेजमेंट टीम है इमरान खान साहब की जो ज़ाती टीम है, उन्होंने डिफरेंट हिसार, डिफरेंट लेयर्स बनाकर अंदर भी सिक्योरिटी का बंदोबस्त उन्होंने कंप्लीट कर लिया है। ऑफ कोर्स आई कैन नॉट शेयर दैट ऑन एयर, लेकिन ये तौहीन मुझे लगता है कि साबिका वज़ीर आज़म की नहीं है, ये तौहीन आपके और मेरे वोट की है कि जिसके नतीजे में एक मुल्क का वज़ीर आज़म बनता है और उस मुल्क के वज़ीर आज़म की रिहाइश का, उसकी सिक्योरिटी, उसकी ज़ात के साथ जो किया जाता है, बज़ाहिर ये मजाक आपके और मेरे साथ है और इस मजाक को अब रुक जाना चाहिए।